प्रहलाद ने कहा सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे परमात्मा, इस तरह तेरे भक्त को कष्ट दिया जाएगा तो कौन तुझे गरीब नवाज कहेगा, कौन तुझे घटघटवासी कहेगा। अब प्रहलाद को एक दिन हुआ, प्रहलाद ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन हुए, प्रहलाद ने कुछ नहीं खाया। और 3 दिन हो गए, प्रहलाद ने भी पानी नहीं पिया। तो बैकुंठ में बैठे नारायण ने जल नहीं पिया। आज प्रहलाद रात भर सोया नहीं, बैकुंठ में बैठे नारायण पूरी रात सोए नहीं। आज प्रहलाद का मन घबरा रहा था भूख के मारे, और आज बैकुंठ में बैठे नारायण भी भूखे बैठे हैं। और आज 3 दिन हुए और नारायण ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी एक बात बता लक्ष्मी, सारे संसार को भोजन मिल गया? लक्ष्मी ने कहा महाराज, जिसके भाग्य में जितना था उतना मिल गया। तो नारायण ने कहा एक बात तो बता, क्या प्रहलाद के भाग्य में भोजन है या नहीं? लक्ष्मी ने कहा नारायण, प्रहलाद के भाग्य में भोजन तो है, पर ये पता नहीं कहां से प्रहलाद को आज भोजन मिलेगा। नारायण का लक्ष्मी जल्दी कर, क्यों? मुझे भूख लग रही है, थाली लगा। और लक्ष्मी ने सोने की थाली में भोजन परोसा और नारायण ने अन्नपूर्णा को प्रणाम किया, थाली को उठाया और चलने लगे। लक्ष्मी ने कहा कहां जा रहे हो? तो नारायण ने कहा लक्ष्मी, मैंने तुझे पूछा था कि प्रहलाद को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तूने कहा मिलेगा तो सही, पर कहां से मिलेगा ये पता नहीं। तो लक्ष्मी सुन, नारायण की थाली पर प्रहलाद का नाम लिखा हुआ है, मैं प्रहलाद को भोजन कराने जा रहा हूं। अरे लक्ष्मी ने कहा भोजन कराने का काम तो माँ का होता है, पिता का थोड़ी होता है, मैं जाऊंगा। और लक्ष्मी गई प्रहलाद के पास, माथे पर हाथ फेरा, और जैसे ही प्रहलाद ने आंख खोल करके देखा 56 भोग 3600 व्यंजन, और प्रहलाद प्रसन्न हो गया। प्रहलाद ने कहा परमात्मा, मैंने तुझसे शिकायत कर दी। बंधुओं, 1 महीने तक लक्ष्मी रोजाना प्रहलाद को भोजन कराने आती रही। 1 महीने बाद दरवाजा खोला, प्रहलाद जिंदा बैठा। अगला दंड दिया, प्रहलाद की एक बुआ है, जाको नाम है होलिका, इसका दूसरा नाम है ढूंढा। इसके पास में शीतल वस्त्र था। इसने कहा अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी, आग लगा देना। अग्नि में लेकर के बैठी और ऐसी चली हवा और बुआ जी का दुपट्टा उड़ा और भतीजे पर आ गया और होलिका धक 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 करके जलने लगी। प्रहलाद से कहा थोड़ा सा दुपट्टा मुझे देना। बोले अब बुआ जी तुम लंबी है जाओ, तुम्हारा काम खत्म। बंधुओं, इस प्रकार दंड दिया। अगला दंड दिया, प्रहलाद को पर्वत से गिराया कि गिर से गिराया और प्रहलाद को प्रमादियों ने और सेज सी बना ली कृपा निज नाथ अपनी बाहों की। अरे मान की न चिंता, अपमान की न चिंता उन्हें, और चिंताए भक्तों के आंसू और आहों की। और जैसे प्रहलाद को पर्वत से नीचे पटका, भगवान ने फूलों की सेज बना ली। प्रहलाद ने कहा अभी कितना कष्ट और मुझे भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब मेरे आने का समय हो गया। अरे बंधुओं, अब तो प्रहलाद लौट करके गया, गरम तेल करवाया, उसमें प्रहलाद को रखा,
तेल चंदन की तरह ठंडा हो गया। अगला दंड दिया, प्रहलाद को गरम खंबा करवाया, उससे चिपकाया, प्रहलाद वहां भी बच गया। और आज हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कहा, बोले सुन, मैंने तो सोचा था कि सूखा कर दिया यार, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने हाथ से नहीं मारूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी है। और तलवार निकाली और हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोले पहले मैं तुझे मारूंगा, तेरे भगवान को मारूंगा, कहा तेरा परमात्मा। और प्रहलाद ने कहा, पिताजी हर कण कण में मेरा परमात्मा रहता है। कहाँ कहाँ रहता है कि तो में मोह में खड़ग खम्भे में अब पूरे रहो जगदी, अरे पूरे रहो जगदीश। पिताजी तुझ में भी, मुझ में भी और इस खम्भे में भी। और जैसे ही कहा तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंबे में रहता है? बोले हाँ, इस खंबे में भी रहता है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ दिए। प्रहलाद ने कहा, परमात्मा आना तो है ही, इस खंबे से निकल करके आ जाओ। और बंधुओं, हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टि का प्रहार किया कि गड़ गड़ गड़ानो खंबे पाटो पुनचर जरा अन्य किसो नर नार को रूप की बयानो की आवाज हुई, खंबा फटा और भगवान नरसिंह नारायण प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान प्रकट हुए और नरसिंह कैसे लग रहे हैं? आधे नर और आधे शेर, आधे आदमी और आधे शेर। हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, तलवार नीचे रखी, उठाया, अपनी जंघाओं पर डाला और कहा, दुष्ट मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। अरे भगवान नरसिंह नारायण ने कहा, अब देख, न दिन है न रात है, संध्या का समय है। बोले तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में किसी में नहीं मरूं। अरे भगवान नरसिंह नारायण ने कहा, मैंने तेरे लिए एक 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जो 3 वर्ष में एक बार आता। और बोले नरे नाम मृगई रपी, ना आदमी से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान नरसिंह नारायण ने कहा, मैं आदमी हूं ना पशु हूं, मेरी ओर देख, मैं तेरे लिए नरसिंह बन करके आया। अगला वरदान, बोले मैंने वरदान मांगा है, ना बाहर मरूं ना भीतर। तो बोले ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू देहली पर है। बोले ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर। बोले ना आकाश में है ना पृथ्वी पर है, तू मेरी जंघाओं पर। और बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों को गड़ाऊंगा और झर्र से फाड़ दूंगा। तेरे सारे वरदान पूरे हुए और भगवान ने उछाला, जंघाओं पर पटका, नाखूनों को गड़ाया और झर्र से चीर कर 2 टुकड़े हाथों को निकाला, माला पहन। अब बंधुओं, आपको बता दूं, सारे देवता फूलों की माला पहनते हैं, पर भगवान नरसिंह हाथों की माला पहनते हैं। अब भगवान ने माला पहनी। अब भगवान ने जैसे माला पहनी
टटोलने लगे, कहीं इसमें प्रहलाद जैसा भक्त कोई और तो नहीं है। प्रहलाद आया, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सारे देवता लक्ष्मी के पास गए और लक्ष्मी से जाकर के कहा, आपके पति ने नरसिंह अवतार धारण किया है, चलो ना, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। और लक्ष्मी ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और ऐसा होता भी है, जब पति को क्रोध आए और पत्नी 16 श्रृंगार करके सामने आ जाए तो पति का क्रोध शांत हो जाता है। अब तो लक्ष्मी सोने की थाली में आरती लेकर के छम 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 आई, और भगवान ने सोचा आज लक्ष्मी को भी दिखा दो, और भगवान ने जोर की दहाड़ लगाई और लक्ष्मी ने थाली फेंकी और भाग गई। बोले, देवताओं क्या मजाक करते हो, ये कोई बब्बर शेर है कि मेरे पति है? बोले, तो आपके पति है और नरसिंह बन करके आए हैं। और प्रहलाद से कहा, आप ही कुछ करो ना। अब प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा कि ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयो तसिता सत्वेकितान मतयो वचसां प्रवायई नाराधितुं पुरगणे रघुना पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाता। महाराज, मैं तो उग्र जाति का हूँ। मेरे पिता ने जीवन भर आपकी निंदा की। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कितनी सुंदर बात कही बंधुओं। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता ने आपकी जीवन भर निंदा की, महाराज देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। क्या? मेरे पिता को नरक मत भेजना, स्वर्ग भेज देना। बंधुओं, भगवान ने कहा, प्रहलाद तू तो स्वर्ग जाएगा, तेरे पिता भी स्वर्ग जाएंगे और तेरी 21 पीढ़ी स्वर्ग जाएगी। बारे प्रहलाद, जिस पिता ने जीवन भर कष्ट दिया, आज उस पिता के लिए वैकुंठ मांग लिया। बंधुओं, जो इस कथा को सुनता सुनाता है, परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं